हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक लिमिट का नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक के नाम से ही पता चला वन साइडेड लिमिट मतलब एक साइड की ही लिमिट हम लोग को निकालनी होगी, या तो लेफ्ट हैंड साइड, दो साइड होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट या राइट हैंड साइड। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ये y बराबर एफ एक्स का एक ग्राफ है और इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए, बी और सी। ये x बराबर ए, बी और सी दिए गए हैं, जिसमें से a और b जो है इनके एंड पॉइंट है, इस फंक्शन के एंड पॉइंट दिया गया है, ये a और b है। आपसे अगर पूछा जाए, देखिए अभी तक जो लिमिट हम लोग, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस c की लिमिट निकालनी है, c पॉइंट पर फंक्शन की अगर लिमिट निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालते थे। हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती थी, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स। और फिर उसको राइट हैंड लिमिट निकालते थे, तो वो बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स, ये दोनों बराबर आने चाहिए और प्लस फाइनाइट वैल्यू हो। फाइनाइट वैल्यू अगर आए, फाइनाइट हो, तो हम लोग क्या कहते थे कि ये लिमिट निकल जाती थी, ये लिमिट की एग्जिस्टेंस होती थी। इस तरीके से हम लोग इस लिमिट की वैल्यू निकालते थे। मतलब लिमिट से जस्ट पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जस्ट पहले वाली वैल्यू, और लिमिट से जस्ट थोड़ा सा आगे वाली वैल्यू। या अगर ये दोनों लगभग मतलब एकदम क्लोज हो, क्लोज पॉइंट लिए जाते थे, अगर दोनों बराबर आ जाती थी और फाइनाइट वैल्यू होती थी, तो हम लोग कह देते थे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू वही होगी जो इसकी वैल्यू आई होगी। ठीक है, फाइनाइट होनी जरूरी होती थी। अब अगर आपसे आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड, ये इन दो पॉइंटों पर ही डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इसकी लिमिट आपसे अगर पूछ ली जाए, इस पॉइंट की लिमिट, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि इससे जस्ट पहले इधर से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई फंक्शन है ही नहीं, कोई फंक्शन कुछ है नहीं, तो एक तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसकी कुछ होगी ही नहीं। तो इसके लिए सिर्फ एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए, इसके लिए क्या होगा, सिर्फ अगर इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो लिमिट x टेंस टू a, अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करें मतलब एक पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव एफ एक्स हम लोग निकाल लें और वो फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो वही इसकी लिमिट हो जाएगी, ये एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ अगर ये लेफ्ट हैंड, अगर इस a की लिमिट पूछी जाए। अब अगर b की लिमिट, b पॉइंट पर लिमिट पूछी जाए, तो देखिए अगर b पॉइंट में लिमिट पूछी जा रही है, लिमिट x टेंस टू b एफ एक्स, b पॉइंट पर अगर लिमिट पूछी जा रही है, तो अब देखिए b पॉइंट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती थी। अब अगर इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लेफ्ट हैंड तो पता है, एक तरीके से पता चल जाएगी, एक जस्ट इसके पास कहीं यहाँ होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, लेकिन राइट हैंड जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें तब तो आ रहा है, लेकिन राइट हैंड से जब अप्रोच करेंगे तो कोई फंक्शन ही नहीं, इधर साइड में कुछ है ही नहीं, तो एक तरीके से इसकी राइट हैंड लिमिट कुछ होगी ही नहीं, तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो इसके लिए एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए सिर्फ इसके वो क्या पता होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू b निगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसकी पता है और वो फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो हम लोग कह देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो भी फाइनाइट वैल्यू आएगी वही इसकी लिमिट हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो आज बेसिक यही हम लोग सीखने जा रहे हैं कि वन साइडेड लिमिट मतलब एक ही साइड की अगर लिमिट पता है तो भी हम लोग बता देंगे कि ये एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि ये पॉइंट है, इससे हम लोग क्या पता चला कि एट ए, मतलब अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसकी हम लोग को डोमेन दे दी गई है, इस फंक्शन की डोमेन अगर हम लोग को दे दी गई है, ये दे दी गई है a कॉमा बी, ए कॉमा बी इस फंक्शन की डोमेन हो गई है ए और बी। तो इसमें याद रखिएगा एट ए पर, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या होगा, जैसे अगर इसकी डोमेन दे दी गई तो पहला पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, एट ए मतलब एट एक्स बराबर ए ओनली
राइट हैंड लिमिट इज डिफाइंड। ए पर सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही हम लोग को डिफाइंड है। अगर ये आपको दिया गया इंटरवल ए कॉमा बी, अगर बड़ा ब्रैकेट में दिया गया, अब मतलब इसकी डोमेन अगर ये दे दी गई है, तो इसमें अगर ए की अगर हम लोग लिमिट निकालेंगे तो सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही हम लोग इसकी डिफाइंड होगी। राइट हैंड लिमिट हम लोग इसकी सिर्फ निकाल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम लोग बी पर लिमिट निकालें एट एक्स बराबर बी, ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट इज डिफाइंड। बी पर सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट ही इसकी डिफाइंड करेगी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आप लोग को और पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर इंटरवल दिया गया, उसके एंड पॉइंट का अगर हम लोग को निकालना होता है, जब भी कोई एंड पॉइंट का निकालना है, तो इसे एक एंड पॉइंट ये लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड एंड पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर एंड पॉइंट दिया गया है तो उसकी हम लोग राइट हैंड साइड की ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट हैंड साइड का जो एंड पॉइंट है उसकी राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो राइट हैंड साइड का लेफ्ट एंड पॉइंट है, राइट हैंड साइड का जो एंड पॉइंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हाँ, तो आइए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कुछ लगाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 4 क्वेश्चनों को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 रूट स्क्वायर रूट ऑफ x, ये इसकी लिमिट अगर आपको निकालनी है तो आइए देखें कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हम लोग रूट x का हम लोग अगर ग्राफ बनाएं, देखिए रूट x स्क्वायर रूट x का अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। स्क्वायर रूट का ग्राफ ये इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बना। अब देखिए हम लोग को लिमिट यहाँ कहाँ निकालनी है, x टेंस टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x टेंस टू 0 पर हम लोग को अगर लिमिट निकालनी है, तो अब अगर हम लोग इसकी लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट हम लोग निकालते हैं, तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर साइड में अगर अप्रोच करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई फंक्शन की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट है 0 से। तो एक तरीके से अगर इसके लिए हम लोग लिमिट निकालेंगे तो क्या हम लोग को सिर्फ निकालना होगा, इसकी सिर्फ राइट हैंड लिमिट हम लोग को निकालनी होगी। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव रूट x, ठीक है, ये हम लोग को निकालनी होगी। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ राइट हैंड लिमिट अगर निकाल देंगे और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और ये एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट कर रही है। बहुत से लोग सोचेंगे लेफ्ट हैंड वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू है ही नहीं इसकी, इसलिए सिर्फ इसकी राइट हैंड लिमिट ही निकाली जाएगी और ये 0 आएगी और एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए जिसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कहा जा रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 ln x। अब ln x का देखिए ग्राफ, अब ln x का ग्राफ आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है, वो इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, ये ग्राफ होगा। अब यहाँ पर हम लोग को किसमें x टेंस टू 0 पर हम लोग को इसकी लिमिट निकालनी है, 0 पर हम लोग को इसकी लिमिट निकालनी है। अब इसमें भी देखिए 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है, तो एक तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की हम लोग इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें सिर्फ हम लोग को राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। जब हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं देखिए 0 की तरफ, तो देखिए फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो देखिए इसमें सिर्फ हम लोग को राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं। और चूंकि ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, देखिए माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। चूंकि ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, आप लोग को पता है
कि कोई भी वैल्यू अगर फाइनाइट नहीं है तो वो क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि ये इनफाइनाइट इसकी वैल्यू आ रही, माइनस इनफाइनाइट। अगर इस वजह से एग्जिस्ट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस वजह से हम लोग नहीं कह रहे कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये इस वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि इसकी वैल्यू जो आ रही वो माइनस इनफाइनाइट आ रही है, फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, इस वजह से ये डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन में क्या आपको कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 cos इनवर्स x, इसकी अगर हम लोग को लिमिट निकालनी है तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि cos इनवर्स x का जो cos इनवर्स x का डोमेन क्या होती है, cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है। cos इनवर्स x की डोमेन जो होती है वो -1 से 1 होती है। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। ये ग्राफ बन गया। अब इसकी जो लिमिट निकालनी है हम लोग को, वो क्या निकालनी है, x टेंस टू 1 पर लिमिट निकालनी है। तो 1 पर देखिए ये है 1, मतलब एक तरीके से अगर हम लोग इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करने का कुछ वही नहीं कि क्योंकि राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं है तो राइट हैंड साइड तो इसकी एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो राइट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम लोग को सिर्फ इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालने की आवश्यकता है। लेफ्ट हैंड अगर लिमिट हम लोग निकाल लें इसकी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसकी निकाल लें, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव और cos इनवर्स x। अब ध्यान दीजिएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो जब x 1 की तरफ जा रहा है तो देखिए फंक्शन जो है ये फंक्शन जा रहा है, फंक्शन किधर की ओर जा रहा है, ये फंक्शन जा रहा है 0 की तरफ। ठीक है, ये फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी और ये एग्जिस्ट करेगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग वन साइडेड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। इसमें सिर्फ एक साइड की लिमिट अगर हम लोग निकाल देते हैं, किसी भी कोई भी अगर लिमिट दिया है तो उसमें सिर्फ एक ही साइड की लिमिट निकाल के भी हम लोग कह सकते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा कि इसकी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, अब देखिए यहाँ लिखे है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और ये लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये यहाँ पर हाँ ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये दो लिमिट अगर आपको निकालनी है तो आप ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अब देखिए, अब जैसे ये दिया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 नेगेटिव मतलब है 1 से थोड़ी कम वैल्यू, 1 से थोड़ी कम वैल्यू मतलब 0.99999 समथिंग इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो अब x ये यहाँ लिख दिया गया। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये वैल्यू रखी जाएगी, ये अगर x के बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये 1 क्या होगा, 1/0 और 1 जो होगा वो एक तरीके से 10 to 0 मतलब 10 to 1 मतलब 1 की ओर जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, और ये 0 ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट 0 होगी, ये डिफाइंड नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड नहीं करेगा। ठीक है,
इनफाइनाइट एक तरीके से आ रही है इसकी वैल्यू, और वो क्योंकि डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, 1 से थोड़ी ज़्यादा मतलब 1.00001 समथिंग, कुछ ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो देखिए 1 अपॉन, और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इसको रखेंगे तो क्या आएगा, ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 10, ये भी 10 to 1 जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। ये नॉट डिफाइंड है, जब भी एग्जैक्ट 0 आएगा तो हम लोग को उसको निकालने की आवश्यकता नहीं, एक तरीके से वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब भी अगर 0 नीचे एग्जैक्ट 0 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, इस लिमिट को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग इसी लिमिट को कंसीडर करेंगे, राइट हैंड लिमिट को ही कंसीडर करेंगे। जब भी अगर रूट के अंदर निगेटिव आए या कोई नंबर अपॉन 0 एग्जैक्ट 0 आए, एग्जैक्ट अगर 0 आता है तो इसमें क्या होता है, जिसमें भी ये आ रही होती है उस लिमिट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें इस लिमिट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग इस लिमिट को ही मानेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड की लिमिट हम लोग को निकालनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट हम लोग को निकालने की आवश्यकता नहीं एक तरीके से है। ठीक है, तो इस लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ जाएगी, इस लिमिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब लिमिट का लगभग हम लोग ने ख़त्म कर दिया है लिमिट। अब लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग अगले लेक्चर में लगाएंगे। अभी तक जितने भी हम लोग ने टॉपिक पढ़े हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग लास्ट का लेक्चर है लिमिट का, वो हम लोग अगले लेक्चर में उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।